नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम की 9th क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, डिविजिबिलिटी की 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी डिविजिबिलिटी की, यानी कि कुल मिला के 4 क्लासेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इस टॉपिक को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस को इजी कैसे करते हैं, जल्दी कैसे करते हैं। नंबर सिस्टम में ये मान के चलना कि एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनना ही बनना है, और न जाने कितनी एप्लीकेशंस अभी हम लोग डिविजिबिलिटी पे ही सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से आराम से समझो। तुम्हारी वीडियो है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं इसमें। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का तीसरा पार्ट देखने चल रहे हैं। क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है डिविजिबिलिटी में? हमने 2, 4, 8, 16, 32, 64 इन सब की डिविजिबिलिटीज देख ली हैं। हमने 3 और 9 की डिविजिबिलिटीज देख ली हैं। आज हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं और बाकी डिविजिबिलिटीज को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बड़ा इजी है। इफ यूनिट डिजिट इज इधर 0 और 5 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? इकाई का अंक। यानी कि अगर इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर ऐसा है तो जो भी संख्या लिखी होगी वो 5 से डिवाइड होगी। जैसे अगर मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 59732 तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि इसमें इकाई का अंक कितना है? इसमें इकाई का अंक है 0। और अगर 0 है, इसका मतलब हो गया कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये संख्या ऑलरेडी क्या है? 5 से डिविजिबल है। मैंने कोई नंबर आपके सामने लिखा 20735। अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? यहां पे यूनिट डिजिट है 5। 5 है तो ये संख्या आपकी क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। बात क्लियर है इतनी? तो कुछ खास है नहीं इसमें, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी नंबर्स हमारे सामने दिए गए होंगे उनमें हमें इकाई का अंक देखना है। और आपको पता भी है डिविजिबिलिटी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पूरी संख्या को, अगर मुझसे बोला गया कि मान लो इस संख्या को 5 से भाग करो, शेषफल बताओ, इस संख्या की इकाई का स्थान पे क्या है? 0, तो मैं इसको इसी को भाग करूंगा 5 से। अब चूंकि 0 सबसे कटता है तो 5 से भी कटेगा, इसलिए संख्या 5 से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। चलो, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 5932 और मैं आपसे बोल रहा हूं इसको 5 से डिवाइड करो और बताओ कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। आप क्या करोगे? केवल और केवल इकाई के अंक को देखोगे। अब क्योंकि देखो 5 से भाग करेंगे किसको? इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो अगर 5 से 2 को भाग करेंगे तो ये तो 5 से छोटा नंबर है ना। तो ऑलरेडी अगर छोटा नंबर है तो वही क्या हो जाएगा? शेषफल। देखो कैसे होता है, 5 से अगर भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा ना, शेषफल कितना आ जाएगा? 2। देखो, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर अप करो। ठीक है, ये अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं आपको बता भी रहा हूं कि 5 से 2 को भाग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि 27 से भाग करो 11 को, तो बताओ शेषफल कितना आएगा। तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिखो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में आप लोग बड़ी मिस्टेक्स करते थे इस सब चीजों को लेकर। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए चेक करते हैं, ये जो 5 नंबर मेरे सामने है इनमें से कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो आप बताओ, पहले नंबर में इकाई का अंक पे क्या है? 5 है। अगर 5 है तो कुछ सोचना नहीं है, ये अंक हमारा क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। दूसरा क्वेश्चन में इकाई का स्थान पे क्या है? 0 है, नहीं सोचना कुछ भी, 5 से डिवाइड होगा। तीसरे अंक में इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को, तीसरे वाले को मैं बोलूं कि इस नंबर को 47302 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप डायरेक्टली बोलो कि रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 2। हाँ, रिमाइंडर 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, इकाई के स्थान पे क्या है? यहाँ पे 9 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 तो 5 से बड़ा नंबर है। तो अब क्या करो? 9 से 5 को भाग कर दो, और 9 से 5 को भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 4। बात समझ में आई? अगला देखो, 5वां, इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, और 0 है तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है? पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा और 5वां होगा। क्लियर इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
क्वेश्चंस बनते हैं बड़े यहां से। कैसे, देखो क्या है 6 की डिविजिबिलिटी। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। देखो क्यों 2 एंड 3? क्योंकि 6 जो है वो दो नंबर से मिलकर बना है, 2 और 3 के मल्टीप्लाई से। अब आप बोलोगे कि 2 और 3 ही क्यों ले रहे हो? तो देखो एक बात समझो, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था सहअभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। तो को प्राइम नंबर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका जो एचसीएफ हो, जिनका जो मासा हो, जिनके बीच में जो मैक्सिमम कॉमन टर्म आए वो कितना आए? वो केवल 1 आए। अब 2 और 3 के बीच में कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 72, तो आप बोलोगे 72 को 8 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब 8 और 9 में कॉमन कितना आ रहा है? केवल एक ही तो आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं इनके अंदर। अब जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं उसके अंदर एक छुपा है। आप बोल सकते थे 72 को तो आप 24 गुणे 3 भी ले सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है कितना? 3 एटलीस्ट कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे देखोगे अभी ये सारी डिविजिबिलिटीज भी। अब तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और जो 3 से भी कटे, यानी दोनों से कटना अनिवार्य है, ये नहीं कि किसी एक से कट जाए, तो वो संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई? क्यों होगी? क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बना है। अब देखो जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, क्या वो संख्या हमेशा एक सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है? जो भी संख्या 2 से कटेगी क्या वो सम संख्या होगी? तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि यदि कोई भी सम संख्या, इफ एनी इवन नंबर, कोई सम संख्या इज डिविजिबल बाय 3, यदि वो 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। इसका सीधा सा मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 2 से कटना अनिवार्य है, और अगर 2 से कटना अनिवार्य है तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि केवल और केवल सम संख्याएं ही 6 से विभाज्य होंगी। कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जो 6 से विभाज्य हो जाए। बात समझ में आ रही है? भले ही वो 3 से कट रही हो, लेकिन 2 से भी कटना अनिवार्य है। इसका मतलब हो गया कि जो भी संख्याएं होंगी हमारे पास वो 6 से अगर कट रही हैं तो वो 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, और 2 से केवल और केवल सम संख्याएं ही डिवाइड होती हैं, सम संख्याएं ही विभाजित होती हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ओनली इवन नंबर्स, केवल सम संख्याएं ही 6 से विभाजित होंगी। कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं हो सकती है जो 6 से डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर भी इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी शेषफल। चलें आगे। और ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। तो आप बताओ, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 7095, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था कि 7095 ये जो नंबर है, ये नंबर एक विषम संख्या है। ये संख्या कैसी है? विषम, यानी कि ऑड नंबर है। और अगर ये विषम संख्या है तो भाई ये किसी भी कीमत पे 6 से डिवाइड नहीं हो सकती। भले देखो ये संख्या ऑलरेडी 3 से कट रही है, और 3 की डिविजिबिलिटी आपको याद होगी कि जो नंबर 3 से कट रहा हो उनको हटा दो पहले ही और सबको जोड़ लो। तो देखो 9 3 से कट गया, 7 5 12 3 से कट गया, यानी ये संख्या तो 3 से डिवाइड हो रही है, लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या आपके सामने आ गई तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोलना है कि ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं है, विषम संख्या, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगी। और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 6906। आप बताओ 6906, पहले तो ये सम संख्या है कि विषम है? तो सीधी सी बात है, लास्ट में 6 है इकाई का स्थान पे। इकाई का स्थान ये वाला होता है, ध्यान रखना। इकाई का स्थान पे क्या है? 6 है, इसलिए ये संख्या हमारी 2 से तो डिवाइड होगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो देखो 6 खुद 3 से कट गया, 9 खुद 3 से कट गया, 6 खुद 3 से कट गया, 0 सबसे कटता है, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो भाई सम संख्या है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड, सॉरी 6 से डिवाइड होगी। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आओ। देखो सम संख्या है तो 2 से तो कट गई। अब 3 को चेक करते हैं। तो देखो 4 और 2 6, 3 से कट गया 6, 3 खुद 3 से कट गया, लेकिन 7 बच गया, और 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर 3 से नहीं कट रही, 2 से भली कट रही हो, दोनों से कटना अनिवार्य है, तो यह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह संख्या देखो कैसी है, सम संख्या है,
तो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो 8 और 1 9, सब कुछ कट गया। इसका मतलब ये 3 से भी कट रही है, सम संख्या भी है तो 2 से भी कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? पांचवा क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से। 42030। अरे दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो एकदम जब बैठा करो पढ़ने ना, तो फिर दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। 4 2 6, अच्छा ये संख्या सम संख्या है तो 2 से तो कट रही है। 3 की चेक करते हैं। 4 2 6, 3 से कट गया, 3 खुद 3 से कट गया, कुछ नहीं बच रहा, सब कट गया। इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर हुई? चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये कोई संख्या लिखी हुई है जिसमें इकाई के अंक पे क्या है? x है। ये कोई 5 डिजिट का नंबर है, 5 अंक की संख्या है, और ये किससे कट रही है? 6 से कट रही है। तो बोल रहा है कि x की सभी संभव संख्याएं बताओ, संभव मान बताओ। यानी कि कोई 5 अंक की संख्या ये 5 8 6 7 x है जो 6 से पूर्णतया विभाज्य है, तो x के सभी मानों की गणना करो। आप बताओ अब 5 8 6 7 और x, ये संख्या हमारे पास लिखी है। 6 से कटने का मतलब क्या हो गया कि पहली कंडीशन जब भी 6 आए तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि भैया सम संख्या होनी चाहिए, है ना। और किससे कटनी चाहिए? 3 से कटनी चाहिए। तो सम संख्या के लिए क्या कंडीशन होती है? इकाई का अंक जो है वो क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। भाई x क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट यानी एक अंक की संख्या, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि अंक 0 से 9 के बीच में ही होते हैं। अब इन्हीं में से हमें वो अंक लेने हैं जो सम हो। तुम्हारे पास ये सम 5 अंक आ गए, यानी x जो है ये 5 हो सकता है। ये किसकी कंडीशन है? ये केवल पहली कंडीशन अभी हमने चेक की है। कौन सी? सम वाली। अभी तो हमें 3 से भी चेक करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई? अब आओ चलो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, या जो नंबर 3 से कट रहा है उनको हटा दो। तो आप मुझे बताओ 6 3 से कट गया, 7 5 12 3 से कट गया, बचा क्या? 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस x। आपको पता है कि अगर ये 3 से बड़ा नंबर है तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3 से भाग करके। तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बच गया? 2 8 होता है, तो 2 बच गया। यानी इसको मैं चाहूं तो 8 प्लस एक्स लिखूं, चाहे मैं इसको 2 प्लस एक्स लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पिछली क्लासेस में देख चुके हो कि आंसर हमारा दोनों से सेम आता है। बात क्लियर है? अब x के मान हमें 0 से 9 के बीच में नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन से x के मान फिल्टर हो चुके हैं, और वो मान कितने मिल चुके हैं हमें? 0 से लेकर 8 तक, यानी 0 2 4 6 8। अब हमें x को यहीं पे रखना है और चेक करना है कि x की ऐसी कौन सी इन पांचों में से वैल्यू है जिसको अगर 2 में जोड़ दें तो जो योगफल आएगा वो 3 से कट जाएगा। चलो x को रखने पहले 0। तो अब बताओ अगर x को मैंने 0 रख दिया तो मेरा योगफल कितना जाएगा? 2 प्लस 0 यानी 2, और ये संख्या तो 3 से नहीं कटती ना, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 से कटना अनिवार्य है। चलो x को मैंने रखा 2, तो आप बताओ अगर x को रखा 2 तो हो जाएगा कितना? 2 प्लस 2 कितना? 4, और ये भी 3 से नहीं कटता। अब x को मैंने कितना रखा? 4, तो अगर 4 रखा तो आप बताओ 4 और 2 कितना हो गया? 6, और ये कट गया। यानी हमें पहला x कौन सा मिल गया? x बराबर 4। फिर देखो मैं डायरेक्टली अब कर रहा हूं, अगर x को मैंने 6 रखा तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8, तो x बराबर 6 पर भी नहीं कटेगा। अगर मैंने 8 रख दिया तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, तो यानी कि x बराबर 8 पर भी नहीं कटेगा। यानी हमें x का कौन सा मान मिला है? केवल और केवल कौन सा? x बराबर 4 रखने पर। यानी x की केवल और केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो कौन सी है? 4। बात समझ में आ गई? अगर x को हम यहां पे 4 रख देंगे तो ये जो संख्या है ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये कोई अंक है, ये कोई संख्या है, और ये 6 डिजिट की संख्या है, यानी कि 6 अंकों की संख्या है। बोल रहा x का वो मान बताओ कि दिए गए जो संख्या है वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे पहले ये बताओ जरा, 9807 x और 7 ये संख्या लिखी हुई है ना भाई। अब आप मुझे ये बताओ 6 से कटने की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन
कि संख्या सम होनी चाहिए। अब बताओ क्या ये संख्या सम है? x कुछ भी रख दो यार, लेकिन इकाई के स्थान पे तो 7 है ना। अगर इकाई के स्थान पे 7 है तो ये संख्या सम तो नहीं है ना। अगर ये सम संख्या नहीं है तो x को भाई कुछ भी रख दो, ये सम संख्या तो नहीं है। x को कुछ भी रख दो, ये संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। ये कभी भी 2 से नहीं डिवाइड होगी, और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगी तो ये 6 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? अरे बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। नो सच वैल्यू ऑफ x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको हम यहां पे रख दें और ये हमारी संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। क्लियर है बात? दिमाग खोल के पढ़ा करो बस। गर्दन का ऊपर का भाग इस्तेमाल करो पढ़ाई करने में, गर्दन का नीचे का भाग इस्तेमाल करोगे तो केवल पढ़ते रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो खुद से करो, पहले कर चुके हैं। 60 डिजिट का नंबर है, 6 से कट रहा है, x की सारी पॉसिबल वैल्यू बताओ। चलो मैं हिंट करता हूं। अब देखो इकाई के स्थान पे तो 8 है, तो हमें सम संख्या की तो दिक्कत है ही नहीं है, ये सम संख्या ऑलरेडी है। सम है तो ये 2 से कटेगी, केवल 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो संख्या क्या है? 4 6 5 1 x 9 और 8। तो चलो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो 6 3 से कट गया, 4 और 5 9 3 से कट गया, 9 खुद 3 से कट गया, 8 और 1 9 3 से कट गया। यानी कि बचा क्या? केवल x बचा। और पिछली क्लास याद करो, मैंने आपको बताया था जब हम, भाई अभी तो हम 2 की डिविजिबिलिटी तो देख ही चुके हैं ना, कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम, यानी सम संख्या है तो 2 से कटेगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 3 की डिविजिबिलिटी में याद करो पिछली क्लास में अगर हमारे पास केवल x बचता था तो हम क्या बोलते थे? x के 4 मान होते थे ना, 0 3 6 और 9। इन्हीं 4 मानों के लिए ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से तो डिवाइड पहले से ही है क्योंकि सम संख्या है, इसका मतलब संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की कितने पॉसिबल वैल्यू होंगी? ये पॉसिबल वैल्यू है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अरे समझ रहे हो बात? क्वेश्चन नंबर 14, ये कोई संख्या लिखी है जो कि 6 अंक की है। अब बोल रहा है कि ये संख्या 6 से डिवाइड भी हो रही है। तो बताओ x और y के ऐसे कितने संभव युग्म बनेंगे। यानी मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं कि यदि ये जो संख्या लिखी है, ये संख्या जो कि 6 अंकों की है वो 6 से विभाज्य है, तो x और y के सभी संभव युग्म ज्ञात करें। बात समझ में आ गई? आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, देखो कंसेप्ट यही काम आते हैं यार। जब आप कंसेप्चुअली क्लियर होते हो ना हर चीज में, तो आपको ट्रिक्स वगैरह ऑटोमेटिकली खुद से बनाने में सक्षम हो जाते हो। कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं है तो 4 ठो ट्रिक रट के थोड़ी ना कंपटीशन निकलेगा भाई। छोटी से छोटी भी दिक्कत आपको हो तो पूछो, बेइज्जती महसूस मत करो पूछने में कि क्या हो जाएगा। 6051 xny ये संख्या है मेरे पास। अब आप मुझे बताओ ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? ये संख्या डिवाइड हो रही है 6 से। इसका मतलब हो गया कि ये संख्या क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो ये संख्या सम होनी चाहिए, और दूसरा ये संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। यही 2 कंडीशन होती है 6 की डिविजिबिलिटी की। सम होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इकाई का अंक जो कि क्या है? y है। तो अगर सम संख्या होनी चाहिए तो y क्या क्या हो सकता है? y हो सकता है 0 2 4 6 8। y इतने मान ले सकता है। बात समझ में आ गई? अब y अगर इतने मान ले सकता है तो x के मान और निकालने हैं। भाई देखो, सम संख्या की कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सम संख्या ने बोला कि भैया y को ये 5 मानों में से कोई भी मान दे दो, या ये 5 मान दे दो, तो मैं जो है वो 2 से कट जाऊंगा। तो चलो भाई, y को तो हमने सेट कर लिया, y को जुगाड़ करा लिया। अब x की बारी है। अब x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये संख्या 3 से भी कटी है। सम का तो जुगाड़ हो गया हमारा। क्या? ये सम ने बोला कि y को इतने मान दे दो, मैं कट जाऊंगा। अब रही 3 की डिविजिबिलिटी की बात। तो 3 की डिविजिबिलिटी अंकों के योगफल से होती है। आओ, 6 खुद 3 से कट गया, 5 और 1 6 कट गया, बचा क्या? x और y और 0। यानी कि अंकों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? x प्लस y। यानी अगर x प्लस y के वो मान
जो 3 से डिवाइड हो जाएं, तो हमें उन्हीं सारे मानों को रखना है। अब बताओ y को मैं क्या क्या रख सकता हूं? y को मैं रख सकता हूं 0, y को मैं रख सकता हूं 2, है ना, y को मैं रख सकता हूं 4, y को मैं रख सकता हूं 6 और y को मैं रख सकता हूं 8। यानी y को मैं केवल इतने मान दे सकता हूं, 0, 2, 4, 6, 8। अब अगर y को मैंने 0 दिया तो बताओ x प्लस 0 कितना हो जाएगा? x। तो अच्छा देखो, दोनों x और y क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, और सिंगल डिजिट नंबर है तो x भी 0 से 9 के बीच में होगा और y भी 0 से 9 के बीच में होगा। तो x के वो मान देखो, x प्लस 0 अब कितना हो गया? x प्लस 0 हो गया x, और x के अब वो मान बताओ जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x का पहला मान 0, 3, 6 और 9, यानी ये 4 मान हो गए x के। बात समझ में आ गई? तो बताओ अगर मैं पेयर बनाऊं यहां से, तो एक बनेगा x और y का पेयर, क्या बनेगा? 0 और ये y 0, यानी पहला पेयर क्या बनेगा? 0, 0। दूसरा पेयर क्या बनेगा? 3, 0। तीसरा पेयर क्या बनेगा? 6, 0। अरे बात समझ में आ रही? चौथा पेयर क्या बनेगा? 9, 0। तो आपको पेयर नहीं पता करना, आपको पेयरों की संख्या पता करनी है, कितने पेयर बनेंगे। तो मैं अगर बोलूं यहां से कितने पेयर बनेंगे? 4। आओ अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैंने y को रखा 2 और अगर मैंने y को रखा 2 तो संख्या क्या बनेगी? x प्लस 2। अरे समझ में आ रही बात? x प्लस 2। अब बताओ x को क्या क्या रखो कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाए। x को अगर मैं रखूं 1 तो देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। x को रखूंगा मैं, फिर अगला 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 4, 4 2 6, फिर 3 जोड़ दो 4 3 7, यानी x के मान कितने हो गए? 1 4 7। बात समझ में आ रही? तो यहां से कितने पेयर बनेंगे? 1, 2, 4, 2, 7, 2, यानी 3 पेयर यहां से बनेंगे। अब x को मैंने रखा 4, सॉरी y को रखा मैंने 4, अगर y को मैंने रखा 4 तो बताओ संख्या क्या बनेगी? x प्लस 4। अरे समझे? अब x को क्या रखें कि 4 में वो जोड़ने पर संख्या 3 से कट जाए, तो हम रखेंगे x को पहला 2, तो 4 2 6, फिर 3 जोड़ दो 2 में कितना हो जाएगा? 5, फिर 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि हमारे 3 संख्याएं 4 2 6 5 4 9 8 4 12, ये संख्या हमारी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। x के कितने मान यहां पे मिल गए हमें? यहां पे मिल गए हमें 2 5 8, यानी 3 मान मिल गए। अरे समझे? अब x को रख दिया मैंने 6, y को रख दिया मैंने 6। अगर y को मैंने 6 रख दिया तो अब बताओ x प्लस 6 बनेगा। अब 6 तो खुद 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो चाहे x प्लस 6 लिखो चाहे x प्लस 0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 6 तो 3 से हट ही गया। अब x के फिर से कितने मान आ जाएंगे? जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या रहेगा? 0 3 6 9, यही 4 मान आएंगे। अब ये 4 मान है तो 4 पेयर बन गए फिर से यहां पे। अब x को मैंने रखा, y को रखा मैंने 8, तो 8 प्लस x। अब देखो चाहे मैं लिखूं 8 प्लस x, चाहे मैं लिखूं 2 प्लस x, दोनों में कोई फर्क है क्या? क्योंकि अगर मैं 3 से 8 को भाग कर दूं तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 प्लस x भी तो हो सकता है। और 2 प्लस x वाली कंडीशन हमने यहां से निकाल रखी। कितने पेयर बन रहे थे? 3 पेयर बन रहे थे। कौन कौन से बन रहे थे? 1 4 7, 3 पेयर बन गई है। आपको सारे पेयर जोड़ने हैं। 4 3 7, 3 10, 4 14 और 3 17। टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे? 17। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं मिला नहीं होगा तुमको आज तक ये क्वेश्चन। चलो देखो क्या कह रहा है। ये कोई संख्या लिखी है, कौन सी संख्या है? 6051 x और y। अब ये संख्या बोल रहा है कि एक तो 6 डिजिट की है और ऊपर से किससे डिवाइड हो रही है? 6 से। तो आपसे बोल रहा है कि x और y के सभी संभव युग्म बताओ कितने होंगे। तो आप जब भी 6 की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे कि 2 कंडीशन है मेरे पास। एक तो संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, और दूसरा 3 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। यही तो 2 कंडीशन है अपने पास। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर सम होनी चाहिए तो सम तो केवल इकाइकांक यानी y दिखा देगा, और x और y दोनों ही क्या हैं? सिंगल डिजिट अंक है, यानी कि सिंगल अंक है, एक अंक की संख्या है, यानी कि ये दोनों ही कहां से कहां तक होंगे? 0 से 9 के बीच में हो सकते हैं।
तो भाई अगर ये सम संख्या है तो y को तो पहले फिक्स कर सकते हैं ना। y क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। y तो यही हो सकता है। अब बात है केवल x की। तो देखो ये संख्या है तो ये संख्या 3 से कटनी भी चाहिए। तो 3 से कटने के लिए 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, बचा क्या, x प्लस वाई बचा है हमारे। और हमें x प्लस वाई के वो सारे मान निकालने हैं जो किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। बात समझ में आ रही। तो आओ देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने x ले लिया, चलो मैं आपको चार्ट बना के समझा देता हूं। मैंने x ले लिया, y हमारे पास ही है, क्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। y के इतने मान है। अब बताओ y कितने मान है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं x यहां पे लूं तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस 0 तो x ही आएगा। अगर मैं ये x और ये y का मान 2 ले लूं तो भाई हमें तो x प्लस वाई ही निकालना है ना। तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2, ये x प्लस कितना हो जाएगा 4, ये x प्लस कितना हो जाएगा 6 और ये x प्लस कितना हो जाएगा 8। बात क्लियर है इतनी। अब हमें x के वो सारे मान निकालने। देखो हमारे पास ये 5 वैल्यूज हैं, y का मान हमें यहां पे पता है, ये हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। देखो पेयरिंग कैसी बनती है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है और x की वैल्यू क्या आ गई, 0, 3, 6 और 9 आ गई। बात समझ में आ रही है। अरे क्लियर है इतनी बात। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 3, 6 और 9। तो आप मुझे बताओ जब मैं पेयर बनाऊंगा तो x के तो 4 मान ये हैं और y का 1 मान है, तो कैसे पेयर बनेगा, 0,0 पहला पेयर, 3,0 दूसरा पेयर, 6,0 तीसरा पेयर और 9,0 चौथा पेयर। यानी कि यहां से मुझे कितने पेयर मिल गए, यहां से मुझे 4 पेयर मिल गए। अगला मुझे क्या चेक करना, x प्लस 2। x के क्या क्या मान लोगे कि x प्लस 2 3 से कट जाए। तो आप बोलोगे कि x को 1 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो। बात समझ में आ रही है। डिविजिबिलिटी की ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कर रखी है 3 से। तो देखो अगर x को 1 लिया तो 2 प्लस 1 3, 3 हमारा 3 से कटेगा, 4 और 2 6 3 से कटेगा, 7 और 2 9 3 से कटेगा। यानी x के यहां पे कितने मान है 3 और y का मान है 2। तो कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन से, 1,2, 4,7 सॉरी 4,2 और 7,2। अगला देखो x प्लस 4 है हमारे पास, तो कौन कौन से मान होंगे x के, 2, 5 और 8। तो 4, 2, 6, 5, 4, 9 और 8, 4, 12। तीनों संख्या हमारी 3 से कट रही हैं। तो x के कितने मान यहां पे हो गए, तो 3 पेयर बनेंगे। अब देखो x प्लस 6 लिखूं या इसको सीधे सीधे मैं x लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6 तो भैया खुद ही 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 6 को रखने ना रखने से क्या फर्क पड़ता है। तो x के फिर से 4 मान हो जाएंगे, 0, 3, 6 और 9। तो कितने पेयर यहां बन जाएंगे, 4 पेयर। x प्लस 8, अब x को मैं अगर 1 रखूंगा, 4 रखूंगा और 7 रखूंगा, तो देखो ये दोनों तो सेम चीजें हैं ना। चाहे x प्लस 2 लिखूं चाहे x प्लस 8 लिखूं, तो कितने पेयर यहां से बन गए, 3। केवल पेयर काउंट करना है। तो 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14 और 3, 17। टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे, 17। देखो थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस मैं अलग से आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो अगला, ये कोई संख्या है और 6 अंकी है, बोला 3 से डिवाइड हो रही है। एक मिनट, ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं होगी, ये मिसप्रिंट है। यहां पे 6 की डिविजिबिलिटी कर लेना। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह देखते रहना यार। मेरा तो ऐसा है नहीं ना कुछ कि पहले से कॉपी पेन पे सॉल्व कर लिया फिर उसको लाके यहाँ पे टीप दिया। तो थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा चेक कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं उसको क्लियर भी कर दूं। अगर मैं जैसे कहीं पे अगर आपको कोई एरर वगैरह लग रही है, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जैसे पुराने वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर 15 में थी, तो मैंने वहां पे देखो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था, है ना, पिन कर दिया था उसको, कमेंट को, आपके मैसेज को। तो आप वहां से देख सकते हो कि कहीं पे अगर इश्यू है तो मैं वहां पे पिन मैसेज में जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15,
तो ये 6 डिजिट का नंबर है और 6 से डिवाइड हो रहा है। देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछा है। पुराने क्वेश्चन की तरह ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यह कि 6 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या क्या बोलूंगा कि ये सम संख्या होनी चाहिए और ये 3 से कटना चाहिए। यही दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। अब अगर सम संख्या है तो देखो सम संख्या तो ऑलरेडी है भाई, सम संख्या तो ऑलरेडी है ना। अब सम संख्या अगर ऑलरेडी है तो हमें इकाई के अंक को चेक करने की जरूरत नहीं, हमें तो x और y चाहिए। तो आओ देखते हैं क्या है। 9y 3 2 x एंड 4। अब ये संख्या तो सम है, तो सम वाली कंडीशन तो ऑलरेडी हमारी फिक्स है। अब रही 3 की डिविजिबिलिटी की बात। अब आप बताओ मुझे, अगर मुझे इस संख्या को 3 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अंकों को 3 से जोड़ना पड़ेगा, मतलब अंकों को 3 से, अंकों के योगफल को 3 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। या फिर मैं बोलूं कि जो अंक हमारे 3 से कट रहे हैं उनको हटा दो। 9 खुद 3 से कट गया, 3 खुद कट गया, 2 एंड 4 6 ये भी 3 से कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा x प्लस वाई। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू जो है पॉसिबल कौन सी x प्लस वाई की, वो बताओ भाई। अब बताओ, अगर मैक्सिमम पता करना है तो यानी कि x को भी मैक्सिमाइज कर दें और y को भी क्या कर दें? मैक्सिमाइज कर दें। और x और y क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, तो 0 से 9 के बीच में ही होंगे दोनों। x की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 9। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 9। और जरा देखते हैं क्या 9 प्लस 9 18 3 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है। इसका मतलब हो गया कि हमें x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई? 9 और 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18। यानी कि हमारी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी x प्लस वाई की क्या होगी? 18, ताकि यह संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। बात समझे? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। चलो अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब है डिविजिबिलिटीज बाई 7 एंड 13। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी क्या है? देखो एक बात समझो, डिविजिबिलिटी काम आसान करने के लिए होती है, काम बढ़ाने के लिए नहीं, है ना। फिलहाल आओ, अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं यहां पे, जैसे मान लो, और मुझसे पूछ रहा है कि यह संख्या बताओ 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो मुझे क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं। और पेयर्स कैसे? 3 3 के जैसे। और स्टार्ट कहां से करेंगे? राइट साइड से। तो देखो मैंने यहां से 3 का एक पेयर ये बना लिया। कौन सा बना? 3 2 5, 3 3 अंक का। अगला पेयर भी मेरा क्या होना चाहिए था? 3 अंक का होना चाहिए था, लेकिन 2 ही अंक है, तो आगे चाहे 0 समझ लो आप। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग तो अब तो हो ही होगी कि 0 यहां पे हम मान सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 पेयर्स आ गए। ये पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। अब हमें क्या होता है? ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना होता है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या? एकांतर पेयर्स को। तो ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड करेंगे तो इस तरह के 2 पेयर बन जाएंगे, और दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस। मैं समझाता हूं, ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। देखो अब यहां पे तो हमारे पास 2 ही पेयर्स हैं, तो ये पहला पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। तो हमारे पास केवल 2 पेयर्स हैं, तो हमें क्या करना है? दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 325 और इसमें से 76 माइनस कर दो, कितना आ गया? 249। अब 249 7 से तो डिवाइड नहीं होता, तो हमें क्या करना है? डिफरेंस लेने के बाद चेक करना है क्या यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो यह संख्या तो 7 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। डिफरेंस कितना आया? 249। क्या यह संख्या 13 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब कि अगर ये जो डिफरेंस है वो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। अरे बात समझ में आई? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कोई संख्या लिखी मेरे पास और मुझे बताना है कि ये संख्या, पहले बताओ 7 और 13 से कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। आओ बनाते हैं पेयर। तो देखो स्टार्टिंग इधर से करेंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, है ना,
और चौथा एक ही पेयर बन रहा है, यानी कि एक अंक का बन रहा है, तो क्या दिक्कत है। ऑल्टरनेट कौन कौन से हो गए, देखो इसका एकांतर वाला ये हुआ ना ऑल्टरनेट, और दूसरे वाले का एकांतर वाला कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो क्या करो, ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड कर लो अब। तो 605 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 608। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये वाला पेयर और ये 983 वाला पेयर। ये दोनों हमारे पास एडिशंस आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 1280 में से 608 घटा दो, कितना आ गया 672। अब चेक करो क्या 672 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। अब बताओ क्या ये जो 672 है वो 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये हो जाते तो संख्या भी उनसे डिवाइड हो जाती। लेकिन देखो इतना सब कुछ करने में हमें टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो ये होता कि हम 7 और 13 से डायरेक्टली भाग करके चेक कर लेते ना। तो डिविजिबिलिटी का काम क्या है, काम को आसान बनाना, इजी करना, काम बढ़ाना नहीं कि पहले हम पेयर बनाए जोड़े, इतनी देर में तुम भाग करके चेक कर लेता कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बात समझ में आई। तो कोई इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटीज नहीं है, इनको आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटे नंबर्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे सामने लिखा हुआ है ये नंबर। अब बताओ ये संख्या क्या मेरी 13 से कटेगी या 7 से कटेगी। तो अब मैं 3 का पेयर बनाऊं, ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया, 2 ही पेयर है तो दोनों का डिफरेंस ले लो। 163 में से 9 घटा दो, कितना आ गया 154 आ गया। अब देखो 154 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ रही है। तो कोई इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटीज नहीं है, इनको आपको बहुत खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान है। यदि इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी, और इकाई के स्थान पे 0 नहीं है तो संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। अब रही शेषफल की बात। इकाई के स्थान पे जो भी होगा वही क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा 594 और मैं बोलूं 10 से भाग करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, यही क्या हो गया शेषफल। चलो आगे चलते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि ऑल्टरनेट पेयर्स बनाते हैं और जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये पहली संख्या मैं अगर उठा के आपको दूं 7542, तो आप क्या करते हो, ये पेयर ऑल्टरनेट पेयर हो गए, ये पेयर ऑल्टरनेट पेयर हो गए। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 4 कितना हो गया 11। अब जो भी ये संख्या दोनों एडिशंस आए हैं, ये दोनों योगफल आए हैं, इन दोनों क्या करो डिफरेंस ले लो। तो 11 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 4, और अगर ये 4 है इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। करना क्या है, ऑल्टरनेट पेयर्स को या तो आप ऐड करो इस तरह से, या फिर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बुकिश तरीका है, पुराना तरीका है, इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको जरा देखो। 7542। अब क्या करो डिफरेंस लो लगातार, मतलब इस तरफ से चलना है आपको। तो मैंने अच्छा जो भी आप डिफरेंस लोगे उसको साइन के साथ लिखना है। अब जैसे बोलो 2 को 4 में से घटाओ, तो 4 से अगर मैं 2 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, अरे 2 आएगा। अब यहां पे क्या करो 7 में से 5 घटाओ, 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जो भी डिफरेंस आया उनको जोड़ लो साइन के साथ। अगर यहां पे माइनस आता तो माइनस लगा के करते। 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 11 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा डिफरेंस क्या क्या आना चाहिए इस तरह से जोड़ने के बाद, या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, मतलब ऐसी कोई भी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो वो संख्या अगर हमारी यहां पे आ रही होती तो हमारा योगफल होता। जैसे और दूसरा एग्जांपल देखते हैं 522 72। अब डिफरेंस लो, चाहो तो ऐसे 2 में से 7 घटाओ, चाहे 7 में से 2 घटाओ, लेकिन जिधर घटाओगे एक ही फ्लो में घटाओगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं 2 में से 7 घटा रहा हूं तो कितना आ जाएगा -5। 2 में से 2 गया कितना आ जाएगा
0। अब देखो यहाँ पे 5 है तो चाहे तो डायरेक्टली 5 लिख दो, या बोलो कि आगे 0 है और 5 में से 0 घटाओ, क्योंकि देखो हम इस तरफ घटा रहे हैं, 2 में से 7 घटाया है, तो 5 में से 0 गया कितना देगा 5, सबको जोड़ दो, तो 5 प्लस 0 प्लस -5 कितना हो जाएगा, सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो 0 11 से कटता है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो हमारी 11 से डिवाइड होगी। अरे बोलो क्लियर है इतनी बात। अगला जो देखो नंबर ये लिखा है 3068406। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उल्टा घटा रहा हूं, मैं ऐसे घटा रहा हूं इधर से, तो 0 में से 6 गया कितना -6, तो अब हर जगह यही घटेगा, 8 में से 4 गया कितना 2, 0 में से 6 गया कितना -6, अब यहां पे अगर 0 मान लो तो 0 में से 3 गया कितना -3, तो देखो -6 12 माइनस का, और -3 कितना हो गया 15 माइनस का, है ना, और यहां पे क्या है 2 है, तो 15 और ये 2, 15 में से 2 गया कितना आ जाएगा माइनस का 13, तो ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 3068406 ऑल्टरनेट जोड़ लो, ये ऑल्टरनेट्स, तो 6 4 10, 6 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, इधर ऑल्टरनेट जोड़ दो कितना हो गया 0 8 और 0 कितना आ जाएगा 8, 19 माइनस 8 कितना आ गया 11। 1 मिनट, हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, 1 मिनट, 8 में से 4 गया, यहाँ पे 4 आएगा यार, है ना, तो 6 6 12 और 3 कितना हो गया माइनस का 15, और ये 4 प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11, और माइनस का 11 जो है, या 11 जो है वो हमारा 11 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या 11 से डिवाइड होगी। देखो फिर से बता देता हूं इस चीज को, 3068406, अब इधर से घटा दो अगर चाहो तो, 6 में से 0 गया कितना 6, 4 में से 8 गया कितना -4, 6 में से 0 गया फिर से कितना 6, और 3 चाहे ऐसे लिख लो, चाहे 3 में से आगे 0 मान के घटा लो, कितना देगा 3, तो 6 6 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 माइनस 4 कितना हो गया 11, और 11 11 से कटता है, किधर से भी लो आप आएगा वही आंसर, बस अगर आप इस वाले में से इसको घटा रहे हो तो हर जगह पे फिर यही घटेगा, ऐसे ही घटेगा, है ना। चलो एक नंबर मैं और दे रहा हूं, जरा इसको समझो, बताओ क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो क्या करोगे, 5 में से 9 घटाओ -4, 9 में से 5 घटाओ प्लस का 4, तो +4 -4 कितना हो गया 0, और ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कम से कम 3 4 9 11, इन 4 की डिविजिबिलिटी तो आपको पता ही होनी चाहिए भाई। 12 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो देखो 12 किन दो नंबर से मिलकर बना है 3 गुणे 4, और ये नंबर्स मैंने क्यों लिए, मैंने 2 गुणे 6 क्यों लिया, क्योंकि आपको जानते हो यहाँ पे इनका जो ये प्राइम नंबर्स हैं, सबाद्य संख्याएं, इनमें कॉमन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए हमने 3 गुणे 4 लिया, 2 गुणे 6 इसलिए नहीं लिया। अरे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए और 4 से कट जाए बोथ से, वो संख्या मेरी 12 से कटेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, अब बताओ ये संख्या क्या 12 से कटेगी, तो बताओ ये संख्या पहले 4 से कट रही है क्या, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं, 32 है, 32 4 से कटता है, इसलिए संख्या 4 से तो कटेगी। अब रही 3 की बात, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या चेक करते हो आप, 3 के लिए आप चेक करते हो कि अंकों का योगफल 3 से कट जाए, तो भाई देखो 9 कट गया, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, लेकिन बच कितना गया 5, और 5 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 4 से कट रही, 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये संख्या मेरी 12 से डिवाइड नहीं होनी है। क्लियर है बात। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये कोई नंबर लिखा है हमारे सामने, 11 डिजिट का नंबर है, और वो नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, और आपसे पूछा है कि ये जो कुछ लिखा है एक्सप्रेशन, इसका मान बताओ। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं जरा क्या है। 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और 5, ये संख्या लिखी हुई है, 11 डिजिट की संख्या है, और मुझसे कह रहा है कि ये संख्या जो है वो 72 से डिवाइड है, तो ये मान बता दो कितना होगा, है ना। अब पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, फिर देखो डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है यार।
देखो अगर अब मैं यहां से 72 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, पहले ये देख लो कि नंबर तो सही लिखा है वरना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5678 x 43267 y सही लिखा है। चलो चेक करते हैं 72 की डिविजिबिलिटी। अब बताओ 72 की डिविजिबिलिटी अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी, 8 इंटू 9 होती है ना, यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए वो संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंकों पे होती है, यानी कि 6 7 y। तो हमें बताओ यहां से y को फिक्स करने का मौका मिल जाएगा ना। अब बताओ अगर 8 से कटना है तो संख्या तो सम होनी चाहिए और y सिंगल डिजिट है, तो 2 0 2 4 6 और 8 इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए y। अब बताओ अगर मैं इसको y को रखूं 0 तो संख्या क्या बनेगी 670। अब बताओ क्या 670 8 से डिविजिबल है? तो 8 8 64 3 और 30 बचा, तो 8 से 30 तो डिवाइड होता नहीं है, इसलिए 0 तो नहीं ले सकते। अगर मैं y को रखूं 2 तो संख्या बनेगी 672। और देखो ये संख्या मेरी 8 से डिवाइड हो रही है क्योंकि 8 8 64 3 बचा 32 और 32 मेरा कट रहा है। तो देखो यहां से तो 3 बच रहा है, तो डायरेक्टली चेक कर लो यहां पे क्या बनेगा, ये 34 बनेगा नहीं कटता, ये बनेगा 36 नहीं कटता, ये बनेगा 38 नहीं कटता, यानी हमें कौन सा मान मिल गया 2 मिल गया हमें। तो यहां से हमने y को तो फिक्स कर दिया कितना 2। बात समझ में आई? अब y को अगर मैंने फिक्स कर दिया 2 तो अब मुझे x को फिक्स करना है। अब बताओ x किसकी रेंज में आ रहा है, ये तो अब 8 की डिविजिबिलिटी से बाहर की बात है ना। तो अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो आप बताओ 9 से कटने के लिए क्या किया जाए, सभी का योगफल किया जाए, y को रख दो। तो देखो संख्या क्या बन रही है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और 2, यही तो संख्या बन रही है। अब 9 की डिविजिबिलिटी और चेक करते हैं। तो 7 2 9 9 से कट गया, 6 3 9 कट गया, और देखो 7 और 2 9 कट गया, 6 4 10 और 8 18, 6 4 10 8 18 कट गया, बचा कितना 5 बचा है और x बचा है, यानी योगफल कितना हो जाएगा 5 प्लस x। अब भैया x भी तो सिंगल डिजिट का नंबर है जो 0 से 9 के बीच में होगा, तो x को ऐसा क्या मान रख दो कि 5 प्लस x जो है वो 9 से कट जाए। तो दिख रहा होगा x को 4 रखो तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 9 से कटता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है यहां पे 4। बस खत्म क्वेश्चन। तो यहां पे अंडर रूट 5 और x का मान कितना है 4, तो 5 का कितना हो गया 20, और 8 इंटू वाई का मान कितना है 2, तो 8 दूना कितना हो गया 16, ये हो गया 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगी, आंसर कितना हो जाएगा बी पार्ट। इतनी बात समझ में आई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्लियर हुआ। देखो अब इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करना ही नहीं था, है ना। आप बताओ x जो है और y जो है सिंगल डिजिट का नंबर है, y की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 672, क्योंकि 672 ऐसी संख्या मुझे दिख रही है यहां पे जो 8 से डिवाइड होगी, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो संख्या 8 से कटती है। यानी y तो मुझे पता ही है कितना होगा, कितना हो जाएगा y हो जाएगा 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, है ना, प्लस ये 5x कुछ भी होगा, ये मुझे नहीं पता। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो देखो ये 8 7 15, 5 20 और 6 26 और 4 30, 30 और 6 36 और 3 36, 36 9 से कट गया, 7 2 9 और 10 11 12। अब ये तो नहीं कट रहा 12, इसका मतलब 9 से डिवाइड नहीं हो रही संख्या पूरी। इसका मतलब हो गया x 0 तो नहीं हो सकता। अब देखो अगर x 0 नहीं होगा तो x क्या हो सकता है भाई, डिजिट ही तो है, या तो सम हो सकती है डिजिट्स या फिर विषम हो सकती है। x डिजिट्स हैं और 0 नहीं हो सकती, तो 0 के अलावा या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। अब x को कुछ भी मान रख दो यार। अब देखो अगर x को मैं रखूंगा कोई भी सम संख्या, तो यहां पे लास्ट में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0 ही आएगा। कोई भी संख्या आएगी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0, और यहां इकाई के स्थान पे क्या है 6,
और जोड़ेंगे तो इकाई का स्थान पे कितना हो जाएगा, कुछ 6 करके आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या यहां पे जिसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें इकाई का स्थान पे 6 मिल जाएगा, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। ये तो गलत है दोनों। अब देखो 4 अगर होता तो यानी ये पार्ट तो 0 हो जाना चाहिए था पूरा, लेकिन x को 0 लेंगे तभी ये 0 होगा, लेकिन x 0 है नहीं, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा पूरा का पूरा पार्ट, इकाई के स्थान पे 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि 16 से बड़ा ही होगा, और 16 से बड़ा होगा तो 4 का स्क्वायर केवल 16 होता है, और 16 से बड़ा होगा तो 4 नहीं हो सकता, बचा कौन सा, 6। पूरा यकीन है समझ में नहीं आया होगा, और फिर से समझाते हैं, काम ही है मेरा वही। देखो ये कोई जो नंबर है ये 11 डिजिट का है और ये नंबर 72 से कट रहा है, तो सबसे पहली बात कि ये संख्या जो है वो 8 गुणे 9 होनी चाहिए, यानी कि 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अब देखो अगर 8 से कटनी चाहिए तो ये संख्या जो है वो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 6, 7 और y। तो मुझे सीधी सी बात दिख रही है यहां पे कि y जो है वो 2 होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? इसका अंडर रूट निकालना है, इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में जिसका वर्ग कर दें तो ये संख्या हमें मिल जानी चाहिए। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 16, इकाई का स्थान पे क्या है 6। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 36, इकाई का स्थान पे क्या है 6। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 49, इकाई का स्थान पे क्या है 9। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 64, इकाई का स्थान पे क्या है 4। यानी कि अब ये इकाई का जो अंक होगा यहां पे वो मुझे बताएगा कि आंसर क्या आएगा। अब देखो संख्या क्या है, अगर मैं y को 2 रख दूं तो 5, देखो मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते थे, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं भैया। 4, 3, 2, 6, 7 और y, और y की जगह पे क्या रख दिया हमने, 2। अब देखो 7, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 7, 2, 9 हट गया, 6, 3, 9 हट गया, 6, 4, 10, 8, 18 हट गया, 7, 2, 9 हट गया, 5 बच रहा है ना, यानी संख्या जो है मेरी वो कटेगी नहीं 9 से। अब अगर कटेगी नहीं तो सीधी सी बात इतनी है कि ये जो, अच्छा ये संख्या मैं देख के देख सकता हूं कि ये संख्या 9 से नहीं कट रही है, इतनी कैलकुलेशन आपको देख के संख्याओं में समझ में आ जानी चाहिए। लड़की की फोटो आती है, 4-5 लड़कियां आती है देख तुम्हारे पास कि फोटो 4-5 लड़कियों की आती है और आपको पसंद करना होता है तो क्या करते हो, एक बार में देख के पसंद करते हो ना, तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि देख के आपको पता चल जाने की ये संख्या 9 से कट रही कि नहीं कट रही है। इसका मतलब हो गया कि x जो है, अगर मैं x को 0 ले लेता तो बताओ संख्या 9 से कटती नहीं कटती, बिल्कुल नहीं कटती। इसका मतलब x को मैं 0 नहीं ले सकता, है ना, x 0 नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है y तो 2 ही है, यानी 8 दूना कितना हो गया 16। x 0 ले नहीं सकता, यानी ये कुछ भी होगा, चलो अभी नहीं पता मुझे क्या होगा। अब देखो अगर मैं x को यहां पे 0 लेता तो ये पूरा पोर्शन 0 होता, और 16 + 0 0, और तब इसका अंडर रूट निकालते तो 4 आ जाता। लेकिन अब x को मैं 0 नहीं ले सकता, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी कोई ना कोई 16 से। अब x क्या क्या हो सकता है, डिजिट है ना, तो या तो सम होगी या विषम होगी। अगर भाई साहब ये सम होगी तो बताओ किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा कर दें तो इकाई का स्थान पे 0 आएगा। चेक कर लो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी यहां पे इकाई का अंक कितना होगा 0, और यहां पे इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं x को ले लूं कोई विषम संख्या, तो किसी भी विषम संख्या में 5 से गुणा करेंगे, जैसे 1 में कर दो, 3 में कर दो, 5 3 15, 5 25, तो इकाई का स्थान पे क्या आएगा 5, और 5 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 1 आना चाहिए इकाई के स्थान पे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यानी कि ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, और इकाई का स्थान 6 देने वाला केवल एक ही अंक है। ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप इतना ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहते हो तो जैसा हम लोगों ने भी पहले किया है क्वेश्चन, वैसे सॉल्व कर लो। और क्वेश्चन नंबर 17 सेम टाइप का क्वेश्चन है, 72 से कटना है, तो बोल दूं 8 गुणे 9। अब मैं ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट अप करने का तरीका बता रहा हूं। अब 8 से कटने का मतलब 7, 8 और y,
y को क्या रख दो, देखो 8 से अगर मैं भाग करूं 78 को तो 8 9 72, बचा कितना 6। अब y जो है वो सम संख्या होगी तो 0 2 4 6 और 8 इन्हीं में से कोई एक होगी। अगर मैं y को रखूं 0 तो संख्या क्या बनेगी 60। y को अगर मैं 0 रख दूं तो संख्या क्या बनेगी 60, और 60 मेरा 8 से नहीं कटता। अगर मैं y को रख दूं 2 संख्या बनेगी 62। भाई यहां से तो कितना बच रहा है, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये 8 से मैंने भाग किया तो 8 9 72, ये 6 बचा ना, जो भी y होगा उसको यहां पे उतारोगे। तो अगर मैं y को यहां पे रखूं 0 तो ये बनेगा 60 और 8 से डिवाइड होगा नहीं। अगर मैं y को रखूं 2 तो बनेगा 62 और 8 से डिवाइड होगा नहीं। y को अगर मैं रख दूं 4 तो बनेगा 64 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चाहो तो आगे भी देख लो, बनेगा 66 और बनेगा 68, ये दोनों भी 8 से नहीं कटेंगे, यानी y मुझे मिल गया कितना 4। अरे समझे बात, y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 4। अब बची है 9 की बात, तो 3 8 9 x 6 3 7 8 और ये है 4। अब 9 की डिविजिबिलिटी और चेक करते हैं, कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो 9 से कट रहे हैं। देखो 9 खुद कट गया और 6 3 9 कट गया और चलो जोड़ी देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 3 11 11 और 7 18 कट गया और 8 4 कितना हो गया 12 और ये है x 12 प्लस एक्स। 9 से भाग कर दो 12 को, कितना रहेगा शेषफल 3, तो मैं इसको 3 प्लस एक्स भी लिख सकता हूं। अब मुझे x की वैल्यूज पता करनी है, तो बताओ x ऐसा क्या रख दें, x कहां से कहां तक होगा 0 to 9। x को मैं क्या रख दूं, यहां पे साफ साफ दिख रहा है 6 रख दूं भाई, 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, यानी x मेरे पास कितना आ गया 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 और 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 3 2 5 और 1 6 64 और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। मेरा आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे, ये कोई नंबर है 7 से डिविजिबल है, सॉरी 7 अंक का नंबर है और 72 से डिविजिबल है। x की सभी वैल्यू बतानी है आपको। 72 से कटने का मतलब फिर से 8 और 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने का मतलब x की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, x 52 लिखा हुआ है, x सिंगल डिजिट का नंबर है तो 0 से 9 के बीच में ही होगा। x को रखेंगे 0 तो संख्या बनेगी 0 52 यानी कि 52, 52 8 से नहीं कटता। x को मैं रखूंगा, अब देखो x को अगर मैं 1 रखूंगा तो संख्या बनेगी 152, 152 8 से कटता है कि नहीं कटता, करता है ना, यानी हमें x पहला कौन सा मिल गया 1। अब देखो 1 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब आगे चलना पड़ेगा। अगला नंबर अगर मैं ले लूं यहां पे x को रख दूं 2, संख्या बनेगी 252, 8 से नहीं कटता। x अगर मैं ले लूं 3, संख्या बनेगी 352, ये 8 से कटती है, तो x की वैल्यू अगली कौन सी हो गई 3। अब देखो अगर मैं x को ले लूं 4 तो बनेगा 452 और 452 जो है वो भी हमारा 4 से 8 से डिवाइड नहीं होता। अगला मैं ले लूं अगर 5 तो बनेगा 552, 552 बनेगा तो इसको देखो कट गई, यानी x कौन कौन सा मिल रहा है 1 3 5 फिर आगे 7 मिल जाएगा, देखो ऑल्टरनेटिव मिल रहा है ना, बनेगा क्या 752 कट जाएगा, फिर क्या बनेगा 952 ऑल्टरनेट पे है ना, कट जाएगा। 1 मिनट 952 कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा है ना। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए x 1 3 5 7 और 9, ये x हो गए हमारे पास। अगर ये x हो गए तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए ना। अगर 9 से कटनी चाहिए तो 9 की डिविजिबिलिटी और लगाते हैं, तो देखो 5 5 10 5 5 10 6 16 और 2 18, 18 9 से कट गया, बचा क्या 6 5 11 प्लस x बचा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस एक्स, 9 2 11 है ना। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू इन्हीं 5 में से कोई हो सकती, क्यों, क्योंकि ये 8 की डिविजिबिलिटीज पे आई हैं। अब x की वैल्यू मैं क्या ले लूं, यहाँ पे 7 ले लूं।
अगर मैं x को 7 लूँ तो 7 2 9 बन जाएगा, यानी ये मेरा आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा एक बात, मुझे यहां से 5 ये संख्या लिखी थी, मैं फिर से इस क्वेश्चन को जरा बता रहा हूं। क्या लिखा है, 5 6 5 6x और 5 2। ये संख्या 72 से कटनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 8 और 9 से कटेगी। अब बताओ अगर ये संख्या 9 से कट रही है, पहले मैं अब 9 की डिविजिबिलिटी क्यों ले रहा हूं, देखो जरा समझो। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। हो सकता है कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, एक ही ऑप्शन बचे, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने से बच जाएंगे, है ना। 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, देखो 5 5 10 6 16 और 2 18, कट गया। बचा कितना, 6 + 5 + x, यानी 11 + x। और 11 + x को आप अगर 9 से 11 को 9 से भाग कर दो तो कितना बचेगा, शेषफल 2, यानी 2 + x। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दो कि 9 से कट जाए। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे 7 7 2 कितना हो गया, 9। तो मुझे डायरेक्ट 9 की डिविजिबिलिटी से आंसर मिल जा रहा था। प्रोसेस तो आप जानते रहो, लेकिन आप शॉर्टकट भी समझो इस चीज का। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 8 9 4 7 A 5 6 B1, ये लिखा हुआ है, 9 डिजिट का नंबर है। और बोल क्या रहा है, 9 से डिवाइड है, यानी कि डिविजिबल बाय 9 है। और बोला बी जो है ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। बी क्या है, विषम है। बी अगर विषम है, इसका मतलब बी क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 और 9, इन्हीं में से कुछ एक बी होगा। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ए की सभी वैल्यू निकालो और उनको क्या करो, जोड़ दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई संख्या है जो 9 अंकी है और 9 से डिवाइड होती है, और बी जो है एक विषम संख्या है, तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यू का योगफल ज्ञात करो। अब बताओ ये 9 से कट रही है, तो 9 की डिविजिबिलिटी और लगाते हैं, है कि नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 से कटनी चाहिए संख्या। देखो 9 खुद 9 से कट गया, 8 और 1 9 कट गया, और 6 4 10 10 और 7 17 और 5 22, यानी हो गया 22 + a + b। अब बताओ 22 तो 9 से बड़ा नंबर है ना। तो 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि क्या बन गया, 4 + a + b। ये आ गया हमारे सामने। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 8 और 1 9 9 से कट गया, 9 खुद 9 से कट गया, बचा क्या, 6 4 10 7 17 और 5 22 और प्लस a + b। अब देखो b जो है वो क्या है मेरे पास, वो 1 3 5 7 9 यही है ना। और a की वैल्यू मेरे सामने क्या क्या हो सकती है, और यहां पे देखो 4 ऑलरेडी सब में जुड़ रहा है ना। अब देखो अगर मैं पहले वाले को देखूं, 4 + 1 कितना हो गया, 5। एक को क्या रख दो यहां पे कि 5 में अगर जुड़ जाए तो वो 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे कि एक को रख दो 4। बात समझ में आई भाई, 4 4 8 और 1 9, यानी ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जा रही है। अब देखो 4 3 7 और 2 9, ये संख्या भी मेरी क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। 5 4 9, और अगर मैं इसको 0 रख दूं तो भी ये संख्या क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है ना। देखो 7 4 11, 11 और 7 18, ये संख्या भी मेरी क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। 9 4 13 और 5 18, ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है। बात क्लियर है, यानी कि एक ही कितनी वैल्यू आ गई, 4 2 0 7 और 5। तो 7 5 12, 4 16 और 2 18, यानी ए की पॉसिबल वैल्यू का सम कितना आ गया, 18। कुछ गलती तो नहीं कर दी क्या यार, 8 9 4 7 A 5 6 B1 4 4 1,
तो कितना 8 1 9 9 हट के 4 6। ऑप्शन मेरे ख्याल से आपका कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ऑप्शन सही कर लो, यहाँ पे 18 आना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये 7 डिजिट का नंबर है और ये कोई नंबर लिखा है और बोल रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। y क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, और आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बताओ कितना होगा। आओ देखते हैं जरा। देखो क्या लिखा है, 876 x 34y, ये लिखा हुआ है। अब y जो है इवन नंबर है, y अगर इवन है तो y होगा 0 2 4 6 और 8, इन्हीं में से y कुछ होगा। 9 से कटने का मतलब सभी अंकों को हटा दें। देखो 6 3 9 कट गया, 8 7 15 और 4 19, 19 प्लस x प्लस वाई हो गया। और अगर मैं 19 को थोड़ा सा 9 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और y को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। क्या किया, 2, फिर है सॉरी 1 मिनट, 0 2 4 6 और 8, ये हमने y को फिक्स कर दिया। 1 सब में ऐड ही हो रहा है। अब बताओ x के मान क्या क्या रखना शुरू कर दें। अब देखो यहां पे अगर मैं रख दूं 8, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, ये 0 तो है ही है, यानी ये संख्या हमारी फिर कट जाएगी। तो x का पहला मान कितना आ गया, 8। अगला मैं अगर यहाँ पे 2 लूं, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 में मैं क्या जोड़ दूं, 6, अगला मान कितना आ गया, 6। फिर 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ दूं, 4। फिर अगला मान 6 1 7 2 9, और फिर 8 और 1 9, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रख दिया। अब देखो यहाँ पे 0 तो रख दिया, लेकिन 0 के साथ अच्छा ये 9 भी तो आ सकता है यहाँ पे, भाई यहाँ पे 9 भी तो आ सकता है, क्योंकि 8 1 9 9 18 भी हो जाएगा, 8 1 9 और 0 भी आ जाएगा। तो यानी कि 2 मान यहाँ से आ गए, कौन से, 0 और 9, जोड़ दो तो 6 4 10 8 18, 18 और 2 20 और 9 29, x के कितने मान आ गए, 29। अच्छा शायद यहाँ पे हमने 0 वाले केस में 9 है ना, तो यहाँ पे 9 भी तो ले सकते हैं ना, चाहे 0 ले चाहे 9 ले। तो यहाँ पे 5 4 9 9 18, तब भी 9 से कटेगा, 5 4 9 और प्लस 0 तब भी 9 से कटेगा, यानी 9 और आना चाहिए यहाँ पे। तो एक मान और आ जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, है ना। तो ऑप्शन जो है वो हमारा 27 आएगा। इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, क्लियर है इतनी बात। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए आज के लिए डिविजिबिलिटी का तीसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं, और आगे मिलेंगे कल डिविजिबिलिटी के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डिजिटल सम। और आज से आपका डेमो समाप्त हो चुका है। अब आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो सारी की सारी केवल सॉफ्टवेयर पे मिलेंगी। थैंक यू।